हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भूगोल को पढ़ने का एक बिल्कुल ही नया तरीका आपके सामने रखेंगे, जहां हम ब्लैक बोर्ड की सहायता से नहीं पढ़ करके और हम जो हैं अब मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने प्रस्तुत हैं एक बार फिर से। तो आज के बाद जो हमारी वीडियो सीरीज़ के लेक्चर्स होंगे वो कुछ इसी तरीके से आपके सामने आएंगे। तो मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आइए एक नई यात्रा पर भूगोल की कक्षाओं को शुरू करते हैं। आज हम अफवाह तंत्र जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। गंगा नदी का जो रिवर सिस्टम है उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हमने देखा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और अलकनंदा और भागीरथी जो हमारी दो नदियां हैं वो हमने देखा है कि एक मिनट, हाँ सॉरी, थोड़ा नया सिस्टम है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगेगा। हमने देखा था कि हमारी अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों की धाराओं के रूप में ये निकलती हैं, जिसमें जो मुख्य भागीरथी है हमारी जो गंगा के रूप में जानी जाती है, यही भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। केदारनाथ के ऊपर उत्तर की ओर एक जगह है गौमुख, वहाँ से ये मुख्य धारा निकलती है। अलकनंदा भी बहुत ऊंचाई से निकलती है। दोनों धारा, अलकनंदा हमने देखा था कि ये पूर्ववर्ती नदी के रूप में, पूर्ववर्ती नदियाँ हम बार बार देखते हैं कि जो किसी स्थलखंड के उत्थान से पूर्व बहती हों, देवप्रयाग में आकर के ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद जो इसका नाम होता है वो फिर गंगा के नाम से होता है। यहाँ तक क्लियर था हमारा? अब हम आगे चलेंगे आज की क्लास में। गंगा का पूरी इंडियन इकोनॉमी पर, पूरी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर है। वो हम समझेंगे किस तरीके से कि देश की लगभग 40% जो पॉपुलेशन है, 40% जनसंख्या इसी गंगा के मैदान में निवास करती है। इसके अलावा इस पूरे रीजन में गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साथ साथ उनको सिंचाई का जल, इरिगेशन वाटर, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराता है। और भारत की जो अन्न संबंधी उपयोगिताएं हैं, अन्न संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, जो ग्रेन फूड है, उसको भी पूरे भारत को उपलब्ध कराने में ये जो क्षेत्र है वो विशेष महत्वपूर्ण है। हमने जब भारत का विशाल मैदान पढ़ा था तब भी हमने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया था। अब वो विषय नहीं है, अब हम सीधा बात करेंगे यहाँ पर गंगा नदी के, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के विषय में। अब यहाँ पर मैं नदियाँ पढ़ने से पहले दो तरह की बात आपको बता दूँ जो हमारे आगे भी काम आएंगी। एक, दो तरह की चीज़ें होती नदियों में। एक होती है हमारी ट्रिब्यूटरी और एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में कहते हैं हम वितरिका। वितरिका जब किसी सहायक नदी में, यहाँ हम समझने का प्रयास करें, जैसे ये कोई मेन रिवर है और इस मेन रिवर से बीच में से एक पानी का फ्लो अलग धारा के रूप में, एक छोटी नदी के रूप में अगर निकल जाता है, जो अलग जगह से बहता हुआ ये निकल गया। मेन रिवर जो है हमारी ये इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर कोई नगर ए सिचुएटेड है और इसी मुख्य धारा में से एक, उसकी मुख्य धारा में से उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक वितरिका बाहर की ओर निकली, जो आगे जाकर के एक छोटी नदी के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये जो नदी बी होगी यहाँ पर, ये रिवर ए की ट्रिब्यूटरी होगी। क्या होगी? ट्रिब्यूटरी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी होगी या वितरिका जिसको कह देते हैं। जबकि हम बात करें सहायक नदी की, तो जैसे ये कोई रिवर ए बह रही है और उसमें आकर के जब दूसरी नदी की धारा जैसे बी है, सी है, ये आकर के मिल गई, तो ए की सहायक नदियाँ होंगी, यानी कि इसकी ए की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी? बी और सी। ये बात क्लियर है यहाँ तक? एक बात और है यहाँ पर, जो ए मुख्य धारा है या मेन नदी है, उसका जो आधार तल है वो उसकी ट्रिब्यूटरी से हमेशा नीचे होगा।
यानी कि सहायक नदियों का आधार तल हमेशा मुख्य धारा से ऊपर होता है। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम ये तो देख ही चुके हैं गंगा का इम्पोर्टेंस भारत के इकोनॉमिक सिस्टम पर कितना है, पूरा की पूरा हम इम्पैक्ट तो देख ही चुके हैं। इसके अलावा जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें गंगा के संदर्भ में देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जो इसी के किनारे बसे हुए हैं। वो नगर कौन कौन से हैं? जैसे मुख्य जो औद्योगिक नगर हैं कुछ स्पेसिफिक, कानपुर है, पटना है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कोलकाता है, वाराणसी है। ये कुछ नगर हैं जो इसके किनारे हमारे देश के बहुत फेमस जो जगह हैं, वाराणसी या काशी जिसको कहते हैं, ये इसके किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ गंगा नदी के किनारे लगी हुई हैं। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी का जो दर्जा है, सबसे पवित्र नदी का दर्जा हमारी गंगा नदी को ही मिला हुआ है। मोस्ट सेक्रेड जो रिवर है हमारी, वो गंगा नदी ही मानी जाती है हिंदू वैदिक। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों की, कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। फिर उसके बाद हम इसके फ्लो पैटर्न का प्रारूप देखेंगे किस तरीके से। अगर बात करें गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी की, तो वो है यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दाएं किनारे से आकर के मिलने वाली नदी है। यमुना जो है सहायक नदी तो है ही। इसको समझने से पहले मैं पूरा की पूरा एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। यह है हमारी गंगा नदी का बहने का प्रारूप। यमुना इसके समानांतर बहती है और इलाहाबाद के निकट ये मिल जाती है गंगा नदी में, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी इसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना के अतिरिक्त, वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ से आकर के मिलती है गोमती, गोमती के बाद आकर के मिलेगी गंडक, गंडक के बाद घाघरा। मैं नाम लिखता हुआ चलता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4। पहली जो हमारी रिवर है, पहली जो है हमारी नदी वो है यमुना। दूसरी जो हम देख रहे हैं वो है हमारी गोमती। तीसरी इसकी सहायक नदी है। हम क्रम देख रहे हैं यहाँ पर बाएं से दाएं, यानी कि गंगा के जो हम यहाँ पर और मुख्य सहायक नदियाँ ही हम देख रहे हैं। गंगा के उद्गम क्षेत्र से और गंगा के डेल्टा की ओर हम इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्रम देखते हुए जा रहे हैं। हम ये जो ऊपर वाली नदियाँ हैं वो बाएं किनारे वाली सहायक नदियाँ हैं। यमुना दाएं किनारे की है, इसको आप छोड़ दीजिए। गोमती, गोमती के बाद गंडक, घाघरा, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गया है, सॉरी। यहाँ पे जो तीसरे नंबर की रिवर है हमारी वो गंडक नहीं है। तीसरे नंबर की जो हमारी रिवर है यहाँ पे, ये है हमारी घाघरा। और चौथे नंबर की जो रिवर है हमारी वो है गंडक। स्लिप ऑफ टंग की वजह से ऐसा हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर जो पांचवी रिवर है वो हमारी बिहार का शोक कहलाती है। वो कौन सी रिवर है? वो है हमारी कोसी। अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है। क्यों मार्ग बदलती है ये भी हम देख चुके हैं। और कोसी के बाद यहाँ है हमारी तीस्ता, छठवें नंबर पर जो रिवर है। ये हम प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं, तीस्ता। और ब्रह्मपुत्र की एक धारा, ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये मेघना के नाम से गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बाएं किनारे से, गंगा नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अतिरिक्त अन्य कई छोटी छोटी नदियां हैं जिसका जल गंगा नदी लेकर के चलती है। और इसी के कारण गंगा नदी का पूरा रिवर कैचमेंट एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो है इसके बाएँ किनारे की नदियाँ। एग्जामिनेशन में प्रश्न जो है वो दाएँ से बाएँ पूछ लिया जाता है,
या बहाव क्षेत्र के आधार पर गंगा के मुहाने से बहाव क्षेत्र की ओर पूछ लिया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं अब इसके दाएं किनारे पर मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। दाएं किनारे पर मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली तो हमारी यमुना। यमुना के बाद हमारी दूसरी प्रमुख नदी है वो है सोन, और तीसरी हमारी जो प्रमुख नदी है वो है दामोदर। यहाँ पर सोन और दामोदर जो है ये हमारी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नदियाँ हैं, जबकि हमारी यमुना जो है हिमालयी नदी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, हमने देखा है, भांडेर कैमूर के बीच में से बहती हुई ये, और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी जो है वो मुख्यतः गंगा की सहायक तो है, लेकिन गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है, पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी एक जो धारा है वो हुगली के रूप में अलग निकल जाती है, तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर, न कि गंगा की जो मेन स्ट्रीम है उसकी सहायक। लेकिन यहाँ हम चूँकि जो हुगली है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो हम यहाँ पे दामोदर को एज ए उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी के रूप में लेकर के चलते हैं। इसकी कई धाराएं गंगा में से निकली हुई हैं। जो कुछ फेमस डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी हैं, भागीरथी और हुगली, ये दोनों वेस्ट बंगाल में बहती हैं। ममता दीदी के राज्य में दोनों नदियां बहती हैं। इसकी एक धारा पद्मा के नाम से, पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में भी बहती है। इसको जहाँ बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ये अपना डेल्टा जो बनाती है, सुंदरबन डेल्टा इसका दुनिया में सबसे बड़ा किसी रिवर का डेल्टा है, तो वो सुंदरबन डेल्टा है और प्रगतिशील है। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है, अपने आप में बहुत बड़ा डेल्टा इसका है। तो यहाँ पे जो गंगा नदी की टोटल डिस्टेंस लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास आती है। इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और अपने डेल्टा का विस्तार इसने बहुत तेज़ी से किया है। इनका गंगा नदी का एक पुराना डेल्टा भी है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको छोड़ करके गंगा नदी ने अपने नए डेल्टा का निर्माण किया है जो वर्तमान में प्रगतिशील है, वो है हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पर हमने पूरे गंगा नदी के रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास किया। क्षमा करें, थोड़ा सा व्यवधान की वजह से बीच में कॉल्स आ जाते हैं तो वो दिखाई देते हैं मोबाइल के ऊपर। तो 2525 किलोमीटर के आसपास की जो लंबाई है टोटल हमारी गंगा नदी कवर करती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो यहाँ इस पूरी वीडियो में हमने गंगा नदी और उसके पूरे रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा पहला वीडियो इस तरह का, तो शायद आपको ठीक से समझने में कैसा लगा वो आप हमें थोड़ा बताना ज़रूर, ताकि हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि बोर्ड वाला जो पैटर्न है उसमें अपने कई समस्याएं हैं, सिलेबस बहुत स्लोली उस पर कंप्लीट हो पाएगा, तो हम रैपिडली इस पर आगे बढ़ पाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट।